तो मेरी जो सैलरी है दोस्तों, मतलब क्यों बना रहे हो बोले इतनी दूर किचन? जो घर में बना से ना क्या हम भीतर नमक तो दोस्तों इसमें मोटा ही चलता है, स्वाद मोटे नमक में ही आता है ना। यहाँ पर दोस्तों हमारा पुदीना खूब हो रखा है, तो पुदीना भी लेके चलते हैं और पुदीना भी रखते हैं उसमें ना। बहुत ही खुशबू आ रही है इसमें, खुशबूदार रही है। इसकी कलियाँ तो मस्त हो रही है दोस्तों यहाँ पर, अगर जो आप देखेंगे प्यारा हो रखा है। तो दोस्तों आज के दिन माँ बना रही है यहाँ पर नमक, मिर्चें भी खूब रखी है और नमक है ये आपका मोटा वाला नमक हो गया, थोड़े से लहसुन और थोड़ी हल्दी और धनिया पाउडर, अजवाइन, जीरा नहीं चाहिए। और आजकल दोस्तों ककड़ी का सीजन आ चुका है ना, तो नमक की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, तो जरा खूब ढेर सारा नमक पीस के रख दें यहाँ पर ना, पीस के रख देंगे, ये काम ही आएगा। इसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग बहुत मांगते हैं इसको ना, ककड़ी के लिए शहरों में भी। इसका टेस्ट ही अलग होता है इसमें सिलपट्टे में पीसने का। आज के दिन काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। माँ यहाँ पर क्वाद की लवाई कर रही है और अभी मैं आ रहा हूँ पानी लेके घर से। हवाएं तो ठंडी चल रही है, थोड़ा नॉइज़ भी आ रही होगी। और यहाँ पर धीरे धीरे करके हम अपने खेतों से क्वाद भी निकाल के घर की तरफ लेके जा रहे हैं। और कल रात में आया सुअर कर गया, पहले भी किया था, अब कल थोड़ा और खा के चली गया। मौज आ रही है यहाँ पर, तो जानवर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। और आज के दिन दोस्तों मौसम भी काफ़ी प्यारा हो रखा है, बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही है। ठीक नीचे की तरफ हम आए हैं अपने ल्यूठे वाले पुणे में, बादल भी लगे ही हैं, क्या नीला आसमान हो रखा है ना। और ये सामने आपका बेड़ा गाँव हो गया, ये बेड़ा गाँव में ही आता है। ये है नौगुखाल, बेड़ा गाँव, नीचे बुंगदार, बड़ा बुंगदार, उधर ये पसोल, छोटा बुंगदार, बड़ा बुंगदार, पसोल, यहाँ कोने में भगवती तलिया। और यहाँ से जोम करेंगे तो इस टाइम पे तो लोग घर पे नहीं दिखाई देंगे, इस टाइम पे लोग अपने अपने खेतों में जा चुके होंगे काम काज करने के लिए। और आज के दिन नहीं, हाँ आ ही जाते हैं कभी कभार माँ के साथ मदद करने के लिए। सो वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यहाँ पर थोड़ा क्वाद वगैरह निकालते हैं हम भी और टाइम से चलते हैं थोड़ा घर। कुछ काम नहीं है मेरा, माँ कह रही है काम बहुत है। ये भी कोई काम हुआ? मेरा मन ही नहीं करता दोस्तों, अब क्या किया जाए। टाइम पास कर रहा हूँ मैं भी अपनी ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। आए हाय, हवा खाते हैं इधर, फिर घर जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो माँ बोलती है बोल ये लेके जाना है, उंगली नहीं रह गई दोस्तों, ये देखना। मैं परसों नहीं बोला था कि उंगली गई, खतरनाक गई है, मतलब क्या ही बताएं। इतना कट गया ये दराती से के बारे में, पूरा नंगी गया ये खट से ऊपर का ना। हैं जिमदार तो तू भी चाहिए, कट गया वो। अब काटना कौन चाहता है, कोई जानबूझ के थोड़ी चाहेगा कि अपना हाथ कट जाए, वो भी है। चलो दोस्तों अब घर चलते हैं। और यहाँ पर कमरा बनने का काम भी अभी चल ही रहा है। आजकल पापा सुबह शाम डेली आ रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये दीवार देखेंगे तो आप, जो 3 दीवारें रखी थी यहाँ से, तो खूब सारे पत्थर निकल गए। और ये जो दीवार है फिर ये दोबारा से चीन के वापस रखनी पड़ेगी। और फिर जो मकान की दीवार आएगी वो इस वाली लेंथ में आएगी, ये जो देख रहे होंगे। उससे पहले ये रखना पड़ेगा ताकि सिलन वगैरह ना आए। और ये जो जगह है, आप लोग कमेंट में बोल रहे थे कि नक्शे के हिसाब से तो ये बन नहीं पाएगा। इस पे भी नक्शा क्या बनाना दोस्तों, वहाँ उस दीवार से और यहाँ तक ये 5 मीटर है। कैमरे में दिख बड़ा रहा है पर एक्चुअल में है नहीं, 5 मीटर जगह है ये, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा आगे तक इस दीवार से ना, इतने में तो हो गई क्या।
अभी सुबिन भेजी भी आ गए आटे का कट्टा लेके। कैचो यूं दे दी क्या अच्छा अरे आजकल बनाने से बड़ा ही फिर आजकल सुबिन भाई भी दिहाड़ी कर रहा है। देखो फिर अब रिचार्ज करना तो कमाने जी बे फोन में रिचार्ज करना हां उस साइड में जगह कम है और इस साइड में दोस्तों जगह ज़्यादा है ना उस साइड के मुकाबले, तो इसी साइड में नहीं बन पाएगा। तो इसको कुछ इसी तरह से बनाएंगे शायद लंबाई। देखते हैं अभी आगे चल के किस तरह से बनता है। और कल के दिन आप सभी के कमेंट भी आए थे और कुछ प्रश्न वो पूछ रहे हैं, तो उनके प्रश्नों के जवाब भी दे देते हैं। ना तो वो भी बोलेंगे कि हम भी लिखते ही लिखते हैं और वो जवाब देता ही नहीं है। सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं रश्मि नेगी जी का। वो लिख रहे हैं क्यों बना रहे हो इतनी दूर किचन पहाड़ी भाई, पैसे जुटाओ फिर तब ही बनाना घर, पैसे जुटाने के बाद। तो इस केस में माँ ही बताएगी। इना ही माँ तोड़ रही है लकड़ी। अरे ना यम बैठी हम माँ 2 सेकंड। मतलब क्यों बना रहे हो बोले इतनी दूर किचन इन्हें बैठ। हाँ जगह हुआ खमच मतलब इतनी दूर जगह वहीं पे है, तो अभी क्यों बना रहे हो? फिर आगे चल के भी तो बना सकते हैं। जो घर में बना से ना क्या हम भीतर हम तो चाणो बस। अच्छा तो दिल रंदी हाँ हाँ वो तो चाणो वाला कमरा कुछ बनाना हो कुछ करना हो हाँ 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 ये तो मकान बनाना होला पर सही तब हम बनाना हमारी जगह होती है जो में किचन हम लोग बनाना कोई बात नहीं। दरअसल जो चल ठीक चीजें है, माँ भी काम कर रही है, रोटियां बना रही है। तो हमारे ऊपर वाला ही कमरा है। दरअसल जिनके ऊपर में हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा किचन है दोनों साइड में, एक्चुअल में वो रहते हैं शहरों में, तो वो कभी कभार ही गांव में आते हैं और घूमने के लिए आते हैं। तो अब वो भी अपना कुछ बना रहे होंगे नीचे, लेटरिन बाथरूम बना रहे होंगे, चाहे अपना अभी शिफ्ट होंगे गांव में रहने के लिए आएंगे शायद। तो उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से वहाँ से हमें हटना पड़ेगा और अपना किचन देखना पड़ेगा ना। तो अपने लिए भी एक कमरा होना ज़रूरी है जहाँ पर हम खाना बना सके। और अगला कमेंट है, यहाँ पर आइडिया है, नाम सही से कई बार लिखे नहीं होते, तो अगला कमेंट जो है उनका पढ़ देते हैं। बेटा इतने सारे घर बंजर पड़े हैं, किसी से बात करके बल उनका मांग लो और आगे चल के फिर उसको उसमें भी रह लेना, आगे चल के उसको फिर मरम्मत करके उसको अच्छे से बना देना। तो एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी लोग हैं वो शहरों की तरफ गए हैं, जो भी बंजर पड़े हैं, वो जब अगली बार आएंगे तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। जितने भी लोग पलायन कर गए हैं, चाहे कोई भी हो कहीं से भी हो, एक कहावत तो है ही कि देवी देवता पूजने तो आएंगे ही, उस टाइम पे उनको भी तो जगह चाहिए रहने के लिए। तो इस तरह से कोई देगा नहीं। और अब परिवार भी बढ़ चुके हैं, पीढ़ियाँ भी बढ़ चुकी हैं, तो अब जगह की कमी भी है। उन जो भी होंगे जिस मतलब कोई भी हो पहाड़ों में, उनके अपने बच्चों के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। तो ऐसे अब कोई देगा नहीं इतनी आसानी से, और कोई देना भी नहीं चाहता अब। और वैसे भी यहाँ पर ज़मीनों के रेट 1000, 1500, 2000 रुपये गज होगा। पर मेरे हिसाब से अब लोगों ने हवा ही बना दी है बस, बहुत ज़्यादा। और है कुछ नहीं, आने वाले 30, 40, 50 साल तक तो कोई बसने वाला है नहीं। तो क्या ही बोल सकते हैं अब, इतनी आसानी से कोई देगा नहीं यहाँ पर वैसे मकान ना। और अगला कमेंट है उमा मुंडेपी जी का। वो लिख रहे हैं किसी के साथ खेत अदला बदली करके खेत ले लो, है ना, इस तरह से उनका कमेंट है, फिर उसमें घर बना लेना। देखिए जी, ऐसा है, एक समय था जब इस तरह से लोग मदद किया करते थे। अब वो समय, वो ज़माना जा चुका है और अब कोई अदला बदली नहीं करता है। अब ये है कि लोगों को पैसा ही दिखता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ। डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ डिमांड होगी वहाँ लोग फ़ायदा भी तो उठाएंगे। मदन सिंह जी भी लिख रहे हैं सड़क के किनारे वाली ज़मीन ले लो, बदले में ज़मीन देकर फ़ायदे में रहोगे, भविष्य को देखते हुए, बाकी आपकी मर्ज़ी। इतना आसान थोड़ी है, ये बात तो वही हो गई ना जो मैंने अभी बताई थी कि इतना आसान नहीं है यहाँ पर ज़मीनें किसी से ख़रीद के ले पाना। और
रेट इतने हाई फाई रखे हैं जितना होने भी नहीं चाहिए और जितना उनकी कीमत भी नहीं है। अब यहाँ लोग बसेंगे भी नहीं। उससे अच्छा ये है कि मैं काशीपुर में ना ले लूँ। क्यों भाना? अब भाना भी देख रही है यहाँ से। माँ ने एक क्वाद भी यहाँ पर सुखाने डाल ही दिया है। और आप में से बहुत लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है मंथली। तो मेरी जो सैलरी है दोस्तों वो डिपेंड करती है, हर महीने अलग अलग आती है, अप डाउन सैलरी में होता रहता है। और आपको भी पता ही है मैं काम वगैरह उस हिसाब से नहीं करता हूँ जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए। रेगुलर में रहता नहीं हूँ, कई बार मैं गैप भी मार देता हूँ। तो इतनी है नहीं, बस ये है कि अपना गुजारा चलाने लायक हो जाता है। और देखते हैं आगे चल के भविष्य में क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। कौन तो आया ही होगा यहाँ पर पुरानों में, कौन तो बसा ही होगा। गालियाँ बहुत खाता है मेरे से। कोई और भी देना चाहे तो दे सकता है। यहाँ पे बसने के लिए तो बस गए, पर उस हिसाब से दोस्तों ये भी तो देखो, आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए दिक्कत होगी। यहाँ पर खेत ढंग के नहीं है ना। अब वहाँ कोई बसना नहीं चाहता उस साइड में, जो वो उधर नीचे बड़े बड़े खेत है, वहाँ पानी की भी दिक्कत है ना। चलो अब कर भी क्या सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब इस वीडियो को एंड भी करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी को नए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।